हेलो फ्रेंड्स, एनजे कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि कौन कौन सी अवधारणा है। उनमें हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे? पहला पॉइंट पढ़ा था जीडीपी, दूसरा पढ़ा था जीएनपी। ये दो पॉइंटों का अध्ययन कर लिया था और अर्थ और इनके सूत्र लिख लिए थे कि कौन कौन जीडीपी में शामिल होता है, कौन कौन कैसे कैसे जीएनपी निकलती है। आज के इस वीडियो में अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। अगला पॉइंट है शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं एनडीपी। एनडीपी की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थ है इसका, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने के बाद शेष मूल्य जीएनपी कहलाता है। सूत्र इसका एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशंस। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं एनएनपी। इसका फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। अर्थ है इसका, जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाने के बाद राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसका सूत्र है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशंस। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट पढ़ने से पहले नोट दे रखा है मूल्यह्रास का अर्थ है वस्तु का निरंतर प्रयोग करने से उसमें होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। इसका सूत्र दे रखा है वस्तु की लागत माइनस अवशेष मूल्य बटा वस्तु का अनुमानित जीवन काल। ये इसका मूल्यह्रास ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या बचता है? एनडीपी। दूसरा क्वेश्चन है उत्पादन के दौरान मशीन के मूल्य में से गिरावट आना क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशंस। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट दे रखा है पीआई, पर्सनल इनकम। अर्थ इसका, एक देश के भीतर देश के लोगों को प्राप्त होने वाली आय से है। जिसका सूत्र है व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित निगम लाभ माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान ऑब्लिक व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान प्लस सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। इंग्लिश में पीआई बराबर एनआई माइनस यूसीपी माइनस सीटी माइनस एसएससी प्लस टीपी प्लस आईपीडी। अगला पॉइंट, व्यय योग्य व्यक्तिगत आय, जिसको बोलते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अर्थ इसका, प्रत्येक वर्ष व्यक्ति की आय में से कुछ राशि सरकार द्वारा प्रत्येक कर के रूप में ली जाती है तो उस व्यय योग्य व्यक्तिगत आय कहलाती है। डीपीआई निकालने का सूत्र है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। अगला प्रति व्यक्ति आय, जिसको बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। अर्थ इसका, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तब पर कैपिटल इनकम ज्ञात की जाती है। पर कैपिटल इनकम ज्ञात करने का फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। अगला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। जब एनएनपी का मूल्यांकन साधन लागत पर किया जाता है तो उसे ही राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। एनआई बराबर एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। नोट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। यह एक नोट दे रखा है, जो कि परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन होती है। यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को और भी बेहतर बनाया जाएगा, जो कि फर्स्ट ग्रेड 12th कॉमर्स 11th कॉमर्स और ऑल एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल
कंटेंट रहेगा। धन्यवाद।